हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज का वीडियो होने वाला है नी लेंथ ड्रेस पर। ये एक वेस्ट इलास्टिक टॉप है, मैंने उसे होल्टर नेक के साथ में क्रिएट किया हुआ है। इस वीडियो शुरू करते हैं। सो यहाँ पर मैंने लिया हुआ है 2 मीटर लाइनिंग और ये 2 मीटर जॉर्जेट फैब्रिक लिया हुआ है। अब हम पहले लाइनिंग के ऊपर मार्क करेंगे। सो यहाँ पर मैंने अपर बॉडी के लिए अलग से कपड़े को कट कर लिया है। उसकी लंबाई 13.5 इंच है। हमें सिर्फ यहाँ पर लाइनिंग 12 इंच की चाहिए, लेकिन हमारा हाफ इंच नीचे की साइड दबाव में आएगा और 1 इंच हमारा ऊपर की साइड में फोल्ड होगा। तो यहाँ पर हमें टोटल लंबाई उसकी 13.5 इंच लेनी है। अब लूँगी मैं शोल्डर मेजरमेंट। सो मेरा शोल्डर मेजरमेंट है 14 इंच, तो उसका आधा 7 इंच आएगा, लेकिन ये होल्टर नेक है तो यहाँ पर मैं सिर्फ 5 इंच पर मार्क कर लूँगी। सो कुछ इस तरह से हमें होल्टर नेक में शोल्डर को 5 इंच लेना है। अब हमें यहाँ पर शोल्डर सही लेना है आर्म होल 7 इंच पर। यहाँ पर बाद में हमारा 1 इंच फोल्ड होगा, तो मैं यहाँ पर 7 इंच पर मार्क करूँगी। यहाँ पर वैसे आप 6 इंच भी ले सकते हो। सो कुछ इस तरह से मैं 7 इंच पर मार्क कर लूँगी। उसके बाद हमें बस्ट लाइन लेना है 10 पॉइंट पर। उसके बाद हमें वेस्ट लाइन को 12 इंच पर लेना है, 14 इंच पर नहीं। हमें यहाँ पर 12 इंच पर मार्क कर लेना है। इसके बाद हमें ये सारे पॉइंट पर लाइन ड्रॉ कर लेनी है। सो अब लूँगी मैं राउंड मेजरमेंट, तो हमें उससे 4 से डिवाइड करके लेना है। तो मेरा राउंड मेजरमेंट है बस्ट एरिया का 34 इंच, तो उसका 4 से डिवाइड करने पर आएगा 8.5 इंच। अब हमें उसमें 1 इंच की लूजिंग देनी है, तो यहाँ पर मैं 9.5 इंच पर मार्क कर लूँगी। सो कुछ इस तरह से हमें 1 इंच की लूजिंग देते हुए उसे मार्क कर लेना है। सो अब लूँगी मैं वेस्ट मेजरमेंट। तो मेरा वेस्ट मेजरमेंट है 30 इंच, तो उसका 4 से डिवाइड करने पर आएगा 7.5 इंच। तो यहाँ पर मैं 1 इंच की लूजिंग देते हुए उसे 8.5 इंच पर मार्क कर लूँगी। अब हमें यहाँ पर गले को मार्क नहीं करना है, सीधा ही हमें आर्म होल को ड्रॉ कर लेना है। सो यहाँ से आप कुछ इस तरह से भी कर सकते हो, लेकिन मैं कुछ इस तरह से उसे ड्रॉ कर लूँगी। अब यहाँ पर हमें ये वाले पॉइंट को जोड़ते हुए लाइन ड्रॉ कर लेनी है। सो यहाँ पर ये मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब उसे कट कर लेना है। सो अब हमें यहाँ पर मेन फैब्रिक को 5 इंच ज़्यादा लेना है, तो यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह से उसे ज़्यादा लिया हुआ है। सो स्टिचिंग करते टाइम हमें उसे फोल्ड करना है कुछ इस तरह से। सो ये कुछ इस तरह से आएगा, इसलिए हमें यहाँ पर 5 इंच ज़्यादा लेना है। सो अब दोनों को हमें साथ में कट कर लेना है। सो यहाँ पर मेरी ये कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम उसे स्टिच करेंगे। सो सबसे पहले हमें लाइनिंग को रखना है कुछ इस तरह से, और उसके ऊपर हम मेन फैब्रिक को रखेंगे। ये वाले कपड़े को हमें उल्टा रखना है और यहाँ पूरे में पिन अप कर लेना है कुछ इस तरह से। अब यहाँ पर जहाँ पिन अप किया हुआ है, यहाँ पूरे में सिलाई कर लेनी है। कुछ इस तरह से हमें सिलाई कर लेनी है। सो यहाँ पर मेरी ये सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। आप यहाँ पर देख सकते हो, मैंने यहाँ पर बिल्कुल सेंटर में यहाँ पर कुछ इस तरह से मैंने ये सिलाई करके उसे कट कर लिया है। सिलाई करते टाइम कुछ इस तरह से यहाँ से सिलाई आएगी। सो हमें यहाँ पर फ्रंट वाले पार्ट में कुछ इस तरह से यहाँ पर उसे कट कर लेना है। अब उसे पलटाते हुए सीधा करके उसे प्रेस कर लेना है। सो यहाँ पर मैंने ये दोनों पार्ट में अच्छे से सिलाई को कंप्लीट कर लिया है और उसे प्रेस कर लिया है। अब हमें यहाँ पर 1 इंच अंदर की साइड में कपड़े को मोड़ते हुए सिलाई कर लेनी है यहाँ पर। सो कुछ इस तरह से हमें कपड़े को पकड़ना है और 1 इंच अंदर की साइड में उसे फोल्ड करना है। उसके बाद हमें यहाँ पर अच्छे से सिलाई कर लेनी है। सो यहाँ पर अब मैं सिलाई कर लूँगी यहाँ पर। सो यहाँ पर मेरी ये सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। मैंने दोनों पार्ट में कुछ इस तरह से सिलाई को कंप्लीट कर लिया है। ये वाला पार्ट हमारा फ्रंट वाला पार्ट है। सो अब हमें यहाँ पर अपर बॉडी में सबसे पहले साइड फिटिंग देनी होगी। तो कुछ इस तरह से हमें एक कपड़े को सीधा रखेंगे। अब हमें यहाँ पर इसके ऊपर हमें दूसरे कपड़े को उल्टा रखना है कुछ इस तरह से। यहाँ पर अच्छे से रखते हुए ऊपर की साइड में पिन अप कर लेना है। सो सिर्फ हमें यहाँ पर ऊपर की साइड में पिन अप करना है। सो कुछ इस तरह से अब मैं पिन अप कर लूँगी। सो अब हमें यहाँ पर दोनों पार्ट के लाइनिंग को और मेन फैब्रिक को अलग अलग पकड़ना है। सो अब हमें ये वाली लाइनिंग को ऊपर की साइड में रखना है और ये दोनों मेन फैब्रिक को कुछ इस तरह से पकड़ना है। उसके बाद हमें ये लाइनिंग को पकड़ते हुए उसे अलग कर लेना है कुछ इस तरह से। तो दोनों अलग अलग करते हुए अब यहाँ पर सिलाई कर लेनी है। सो अब हमें यहाँ से होते हुए कुछ इस तरह से सिलाई करनी है। तो सिलाई करते टाइम हमें ये आर्म होल को खास ध्यान रखना है। सो यहाँ पर उसे एक साथ में रखते हुए यहाँ से होते हुए उसे पूरे में सिलाई कर लेनी है। सो अब मैं यहाँ पर सिलाई कर लूँगी। सो यहाँ पर ये लाइनिंग अलग स्टिच होगी और ये मेन फैब्रिक अलग स्टिच होगा। सो कुछ इस तरह से हमें उसे स्टिच कर लेना है। सो यहाँ पर ये स्टिचिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब उसे पलटाते हुए सीधा कर लेना है।
सो यहाँ पर मेन फैब्रिक एंड लाइनिंग को अलग अलग स्टिच करने से हमारी सिलाई कुछ इस तरह से आती है अंदर की साइड में। सो अब हमें यहाँ पर मेन फैब्रिक को लाइनिंग के साथ में अटैच करना है। तो लाइनिंग हमारी यहाँ तक ही है। तो अब हम यहाँ पर मेन फैब्रिक को कुछ इस तरह से पकड़ेंगे और लाइनिंग के साथ में यहाँ पर अटैच करेंगे। सो कुछ इस तरह से लाइनिंग को भी पकड़ते हुए यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। सो कुछ इस तरह से ये दोनों कपड़ों को पकड़ते हुए अब मैं यहाँ पर सिलाई को कंप्लीट कर लूँगी। सो यहाँ पर मेरी ये सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। अब हम अपर बॉडी को कुछ इस तरह से रखेंगे तो ये वाला कपड़ा हमारा कुछ इस तरह से फोल्ड होके आएगा। हमने यहाँ पर सिलाई लगाई हुई थी। अब हम यहाँ पर घेरे को अटैच करेंगे। सो यहाँ पर हमें नीचे की साइड में घेरे को अटैच करना है। सो यहाँ पर मैंने ये घेरे के लिए कपड़े को रखा हुआ है। ये 2 फोल्ड है और उसकी लंबाई है 25 इंच। अब हम यहाँ पर ऊपर की साइड में गैदरिंग डालेंगे। सो यहाँ पर हमने जितने भी अपर बॉडी में वेस्ट मेजरमेंट रखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर गैदरिंग को कंप्लीट करना है। सो यहाँ पर मैंने ये जितना यहाँ पर वेस्ट मेजरमेंट रखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर घेरे को कंप्लीट कर लिया है। सो यहाँ पर मैंने उसे लाइनिंग के साथ में कंप्लीट कर लिया है। अब हम यहाँ पर उसे अटैच करेंगे। सो यहाँ पर घेरे को कुछ इस तरह से रखना है लेकिन उसे उल्टा रखना है कुछ इस तरह से। अब हमें यहाँ पर अपर बॉडी को सीधा रखना है। अब हमें यहाँ पर उसे अंदर की साइड में रखते हुए यहाँ पर सिलाई कर लेनी है। सो हमने जहाँ पर भी ये लाइनिंग को और मेन फैब्रिक को यहाँ पर अटैच किया हुआ था उसे कुछ इस तरह से पकड़ना है और घेरे को यहाँ पर अच्छे से रखते हुए अब यहाँ पर सिलाई कर लेनी है। सो यहाँ पर अब मैं उसे पूरे में सिलाई कर दूँगी यहाँ पर। सो कुछ इस तरह से हमें दोनों को अच्छे से पकड़ते हुए अब यहाँ पर सिलाई कर लेनी है। सो यहाँ पर मेरी ये घेरे में सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। अब उससे कुछ इस तरह से सीधा कर लेना है। सो यहाँ पर हमने अपर बॉडी में जो मेन फैब्रिक को एक्स्ट्रा रखा हुआ था उसका लुक कुछ इस तरह से आया हुआ है। अब हमें यहाँ पर ऊपर की साइड में डोरी को डालना है यहाँ पर। सो अब हमें यहाँ पर नीचे की साइड में फ्रिल अटैच करनी है। सो यहाँ पर मैंने ये फ्रिल को भी कंप्लीट कर लिया है गैदरिंग के साथ में। उसकी विड्थ है 6 इंच। अब हम फ्रिल को कुछ इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर अब हमें सिलाई कर लेनी है। सो यहाँ पर मैंने ये डोरी को भी कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर आप चाहो तो अपने पसंद के अकॉर्डिंग यहाँ पर टेसल्स को भी लगा सकते हो। सो यहाँ पर ये कुर्ती की स्टिचिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पर इलास्टिक को अटैच करना है। सो यहाँ पर हम इलास्टिक को अंदर की साइड में अटैच करेंगे। सो यहाँ पर मैंने ये इलास्टिक को लिया हुआ है। आपका वेस्ट मेजरमेंट जितना भी है आप उसमें से 2 से 3 इंच कम करके इलास्टिक को लीजिए। सो अब हमने जहाँ पर घेरे को अटैच किया हुआ था वेस्ट लाइन पर, यहाँ पर हमें इलास्टिक को रखना है और उसे अटैच करना है। सो कुछ इस तरह से हमें इलास्टिक को यहाँ पर रखते हुए उसे अटैच कर लेना है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने ये इलास्टिक को अटैच कर लिया है और उसके साथ हमारी ये कुर्ती रेडी हो चुकी है। सो ये है वेस्ट इलास्टिक कुर्ती का कंप्लीट लुक। आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ उसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।